बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से पाक भारत कशीदगी शुरू हुई तब से लेकर मुसलसल ये बात की जा रही थी कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, उनको अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया जाए। ख़ास तौर पर जब रावलपिंडी में भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए भारत ने और नूर खान एयरबेस जो चंद ही किलोमीटर के फासले पर है अडयाला जेल से, वहाँ पर भी हमले हुए। तो उसके बाद ये कहा गया कि अब तो साबित हो रहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा हो सकता है और बाकायदा एक दरख्वास्त चली गई अलीमीन गंडापुर की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान को पैरोल पे रिहा किया जाए और उनकी जान को ख़तरा है क्योंकि मोदी उनको निशाना बना सकता है। इमरान खान ने खुद मोदी को इतनी दफ़ा तनकीद का निशाना बनाया है। तो ये बात बहुत ज़्यादा होने लग गई, तमाम लीडरशिप की तरफ से मुसलसल ये बात होने लग गई कि जी इमरान खान की पैरोल पर रिहाई की जाए। फिर राना सनाउल्लाह के बयानात इमरान खान के हक़ में आने लग गए, तहरीक इंसाफ के हक़ में आने लग गए कि उन्होंने बहुत अच्छा अंदाज़ अपनाया है कि जिस तरह इस वक्त माहौल था जंग का, उसमें तहरीक इंसाफ का किरदार सराहा जाना चाहिए। ये सब बातें की गई। अब दरख्वास्त भी आ गई कि इमरान खान ने कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी नहीं की, उन पर सियासी केस हैं, उनकी पैरोल पर रिहाई की जाए। तो एक मोमेंटम बन गया। फिर दरख्वास्त कहा जा रहा है जी पंजाब हुकूमत भी दी जा रही है, सब कुछ हो गया। तो बहुत ही बात होने लग गई। फिर करते करते जो ही ये सीज़ फायर की बात आई कि जी जंगबंदी हो गई है, तो इसके बाद अब दो तरह से लोग सवाल पूछते हैं। एक तो ये कि जी अब तो जंगबंदी हो गई है, कहा जा रहा था माहौल ऐसा कशीदा है, यकजहती की ज़रूरत है, अब जंगबंदी अगर हो गई है तो अब तो ज़रूरत ही नहीं रही और हुकूमत समझेगी हम हीरो हैं क्योंकि भारत को बदतरीन शिकस्त दी है हमारी पाक अफवाज ने, तो उसका क्रेडिट हम भी लेंगे, तो अब इमरान खान की ज़रूरत ही नहीं है और अब वो बात ही पीछे छोड़ दें। लेकिन आप देखेंगे चंद दिनों में जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो ये प्रेशर और ज़्यादा बिल्ड होगा, पहले से ज़्यादा। ये उस वक्त हम बात करेंगे, मैं क्यों अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप देखिएगा कि मैदान जंग में तो बड़ी फतह मिली है, मगर मईशत के लिहाज से आप देखिए कोई भी जंग हो, चाहे इतने अरसे के लिए हो, जो भी हुआ है, अभी तो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भारत ने शुरू भी कर दी है, आप अंदाज़ा लगाइए। और ड्रोन अटैक्स अब भी कर रहा है, LOC पर फायरिंग कर रहा है, गोले बरसा रहा है, ये खबरें आ रही हैं। और उसकी वजह यह है कि भारत को इतनी बदतरीन शिकस्त हुई है कि उसको कुछ फेस सेविंग चाहिए, कुछ चाहिए, और खुद सीज़ फायर का कह के पहले मिन्नत समाजत करके सीज़ फायर करवा रहा है, जंगबंदी करवा रहा है और उसके बाद फिर खुद उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो ये माहौल को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। अगरचे लगता यह है कि जो कुछ बड़ा होना था वो हो गया। जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था उसके जवाब में हमने बुनियादुल मसरूर करके उसको समझा दिया सारा काम। तो अब उसके बाद उतना बड़ा शायद ना हो, उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन ये सीज़ फायर फौरी तौर पर शायद उस तरह नाफिजुल अमल ना हो जिस तरह इसहाक डार कह रहे हैं कि जी बस हो गया, तो इसमें शायद कुछ वक्त लगे। तो इसके बाद भी आप देखिएगा सियासी इस्तेहकाम की पाकिस्तान को ज़रूरत रहेगी। मईशत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। इस बजट में आप देखिएगा टैक्सेस की भरमार होने वाली है। तो उसकी वजह से इमरान खान को रिहा करना बड़ा ज़रूरी होगा। आप देख लीजिएगा। अब ये बात की जी एक तरफ तो इमरान खान की अब बात गई कि अब तो ज़रूरत ही नहीं रही। दूसरा ये कि ये जो पैरोल पे रिहाई है अब क्यों कहा गया और अब क्या उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि अब तो माहौल शायद ठीक होने जा रहा है। तो मैंने उसका अर्ज़ कर दिया नहीं, माहौल आपको बाजार ये ठीक लगेगा, बॉर्डर पर शायद बेहतरी आ जाए, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम ये बड़ा ख़तरनाक होगा। अब 11 तारीख को तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है इमरान खान की रिहाई के लिए हम पेशावर में रैलीज़ निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पूरे में, और ये मोमेंटम वो बिल्ड करेंगे। तो जो ही ये सारा मामला सेटल होगा और ज़्यादा एक प्रेशर आएगा। इस सारी खबर को बताने का मकसद ये कि पीछे ये सारा कुछ जो हुआ कि इमरान खान को कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। ये खबर बहुत ज़्यादा फैल गई, इतनी फैली, इमरान खान को मुंतकिल कर दिया गया है कि साफ़ियों को भी, रिपोर्टर्स को भी, जो ऑथेंटिक लोग हैं उनको फिर इसकी तस्दीक करना पड़ी कि क्या हुआ है। हो सकता है कि ऐसा माहौल है कि बताए बगैर इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया हो, तो इसकी कोई तस्दीक नहीं हो रही क्योंकि इतना ज़्यादा ये बात की गई कि जी इमरान खान को कहीं और मुंतकिल कर दिया, कहीं और मुंतकिल कर दिया, कोई ख़तरा है। और अगर खुदा न खास्ता कोई अडयाला जेल पर आकर इस तरह से होता है तो सियासी तौर पर उसके बहुत खौफनाक नताइज निकल सकते हैं। तो इसलिए ये बात हुई कि जिनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, कहीं और ले जाया गया है, तो ये बात बहुत ज़्यादा हुई है। तो अभी तक इसकी कोई तस्दीक कर ही नहीं रहा इस खबर की, ये सिर्फ बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है। दूसरी तरफ एक तरफ जंगबंदी, ज़ाहिर है कि ये अच्छी खबर है हर किसी के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए। अल्लाह करे कि अब ये सही तरह जंगबंदी हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत जिस तरह अपने ज़ख्म चाट रहा है उसको कुछ ना कुछ चाहिए, वो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा। एक दफ़ा और शायद उसको राउंड लगाना पड़े, इतना बड़ा नहीं क्योंकि ये तो बड़ा भरपूर था। ये जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया है सबको हैरान कर दिया है। तो इसकी दूसरी डोज तो भारत बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा क्योंकि उससे आगे फिर आप देखिए मीटिंग शुरू हो गई न्यूक्लियर वेपन के हवाले से, तो वो तो बात ही और है। तो कुछ ना कुछ वो शरारत करेगा।
अच्छा, जंग बंदी की खुशखबरी हर पाकिस्तानी के लिए इमरान खान को भी मिलेगी खबर, और वो पहले ही कह रहे थे कि हमारे जांबाज हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हत्ता कि अलीमा साहिबा ने, उनकी बहन ने भी ये ऐलान किया है कि मशीनरी अपनी जगह, लेकिन पायलट्स को ज़रूर याद रखें हमारे, उन्होंने बात की है। और वो तो कहते हैं कि मेरे फैमिली के लोग एयरफोर्स में रहें। अच्छा, इसके साथ अब रिहाइयाँ होती चली जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है। जो पूछते हैं जी इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की रिहाई कब होगी, क्या होगी। अगर इमरान खान की रिहाई की तरफ नहीं बढ़ा जा रहा तो फिर मुझे बताइए कि इबाद फ़ारूक, जिस पर बहुत खौफनाक इल्ज़ामात थे, उसकी रिहाई होती है, और उससे अगले दिन ही इसी तरह से एक और रिहाई होती है, जो एक बड़ी रिहाई कहा जा रहा है, जिसको मियाँ अकरम उस्मान की, और वो बाहर आकर भी उसी जज्बे के साथ हैं, और लोग फूल निछावर कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं कि जी झुके नहीं, डटे रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, रोए नहीं। फिर आप देखिए, जमात इस्लामी के अमीर कह रहे हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान, बहुत पहले कह चुका हूँ इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। यानी जो उनकी मुखालफीन है, जमात इस्लामी कोई इत्यादि तो है नहीं तहरीक इंसाफ की, वो भी कह रही है। एक और ख़बर यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं इमरान खान को रिहा करना बहुत ज़रूरी है, कौम को यकजा करना है तो इमरान खान को रिहा करो। जुनैद अकबर, जिनको पहले ही पैगाम दे दिया गया था इमरान खान की तरफ से कि आप अब तहरीक की तैयारी करें, एक बड़ी तहरीक की तैयारी करें, तो उन्होंने कह दिया था मुझे अब पैगाम मिल गया है तो मैं तहरीक की तरफ जाऊँगा। जो ही बहनें मिली अरसे के बाद, 2 बहनों को मिलने की इजाज़त मिली, अलीमा साहिबा को नहीं मिली, तो साथ ही पैगाम आ गया कि तहरीक की तैयारी करो। अब इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है, इसलिए कल 11 मई को पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर एहतजाज होगा। इमरान खान और सियासी कैदियों को इस सख्त वक्त में फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसके अलावा अलीमा खानम साहिबा को, इमरान खान की बड़ी बहन को, इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान से इमरान खान की जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात के लिए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को अहकामात जारी कर दिए हैं। अब अदालतें जिस तरह से चल रही हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो भी आपको पता है, तो अदालत से अब ये परवाना आ गया है। वैसे पहले भी आए हैं, लेकिन अब एक प्रेशर तो बन गया ना। अब सुप्रीटेंडेंट को उम्मीद है कि मुलाकात करवानी पड़ेगी। तो अरसा हो गया कि इमरान खान अपनी बहन से नहीं मिले, और ये वो बहन है जो आकर यही बात करती हैं। ताकि जो दूसरी बहनें थी, उस्मा खान, नौरीन खान, वो अगर मिली भी हैं तो उन्होंने आकर अलीमा को ही बताया है कि इमरान खान ने ये कहा है, फिर उन्होंने ही मीडिया से बात की है। मैं फ़ंड रेजिंग के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती हूँ, अदालत से पता लगा इश्तिहारी हूँ, ज़मानत के लिए आज आई हूँ, लेकिन मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं इमरान खान का पैगाम पहुँचाती हूँ और मैं ये जुर्म करती रहूँगी। वो नहीं पीछे हट रही हूँ, कह रही हैं मैं फिर इमरान खान से मिलूँगी तो आकर साफ साफ बताऊँगी कि क्या कहा है इमरान खान ने। कल रात हमारी फ़ौज ने अपनी काबिलियत दिखाई, जहाज़ों की तारीफ़ से ज़्यादा हमारी एयरफोर्स की तारीफ़ करें, हमारे इन बच्चों की तारीफ़ करें जो अल्लाह का नाम लेकर जाते हैं, जो जज्बा शहादत लेकर जिहाद पर जाते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये ख़बरें भी आ रही हैं कि सीज़ फायर की बड़ी ज़्यादा खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है भारत ने। तो इस पर हम अगली वीडियो में तफसील से इस पर बात करते हैं। जंग के माहौल में भी जंग हमारे साथ लगी है, जैसे मोदी यहाँ बैठा हो। हम अदालतों में धक्के खा रहे हैं, इमरान खान से मुलाकात भी नहीं कर सकते। अलीमा खान की गुफ्तगू। तो ये बाज़ औक़ात कहा जाता है कि यही लोग मजाक उड़ा रहे थे कि मोदी को कह दो कि जी उसका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, RSS से नहीं है या BJP से नहीं है, तो फिर देखें हुकूमत क्या करती है, फिर शरीफ ख़ानदान मोदी का नाम भी लेगा, सारा कुछ करेगा। ये बातें हो रही थी। तो उस तनाजुर में अलीमा खान साहब बात कर रही हैं। बहरहाल अभी ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि सीज़ फायर की भारत बड़ी खौफनाक तरीके से खिलाफ वर्जी कर रहा है, और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान कह लें। लेकिन पाकिस्तान अब इतनी धाक बिठा चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अब भारत अभी फ़ौरी तौर पर कोई इतना बड़ा कदम उठाएगा। ये हल्की फुल्की इस तरह की चीज़ें करेगा, दोबारा कुछ ड्रोन्स भेज दिए, सीज़ फायर खिलाफ वर्जी को फायरिंग की, क्योंकि जो वो करेगा उसका जवाब दिया जाएगा। अगर कुछ उसने बड़ा किया तो फिर उससे बड़ा जवाब तो हमने तैयार कर रखा है, उसको बता भी दिया है। जब अमेरिकी बीच में आए हैं अभी, जो कहते थे हमारा तो आपको लेना देना नहीं, छोड़ दें, बस रहने दें, 2 मुल्क जो आपस में लड़ रहे हैं, जहाँ हमारा इंटरेस्ट ना हो हम नहीं जाते। अब वो क्यों आ गया बीच में? तो अब जो बीच में आया उसको भी बता दिया गया कि अगला हमारा टारगेट इससे भी बड़ा है। ये S-400 को आप भूल जाएंगे, ये जो 26 मकामात पर हमले किए हैं, जो एयर स्पेसेस तबाह किए हैं, जो ब्राह्मोस का अड्डा तबाह कर दिया है मिसाइल का, और इतने शाहीन अंदर घुस के उन्होंने मारा है और राफेल मुकाबले पे नहीं आ सके, ये भी आप भूल जाएंगे। इससे आगे की फिर हम चीज़ करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।